एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 साइंस की बुक का चैप्टर 13 फन विद मैग्नेट्स। तो देखिए, पहेली और भूजो जो कि हमारे साथ रहते ही है हमेशा, तो वो जाते हैं एक जगह पर जहाँ पे वो देखते हैं काफ़ी सारा वेस्ट मटेरियल जो कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूज हीप्स में होता है। हीप्स मतलब इस तरीके से चट्टाने टाइप की बन जाती हैं और बहुत सारा एक मटेरियल कहीं पर इकट्ठा होता है तो उसको ऊंचाई पर अगर वो हो जाता है तो उसे हीप कहते हैं। तो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल, फालतू सामान जो है वो पड़ा होता है और उन्होंने कुछ एक एक्साइटिंग सी चीज़ देखी और एक क्रेन जो थी ना वो उसको मूव कर रही थी। देखिए, क्रेन जो बड़ी सी मशीन होती है उसको मूव कर रही थी और उसका द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्रेन लोअर्ड अ ब्लॉक ओवर अ हीप। तो काफ़ी बड़ा सा जो क्रेन था ना, क्रेन ने एक ऐसा ब्लॉक जैसा कुछ नीचे की तरफ किया और उस कचरे में से जितने भी लोहे की चीज़ें थी वो ऊपर उठ करके आ गई। उन्होंने इसके बारे में पढ़ा कि किस तरीके से, अपनी बुक्स में पढ़ा था कि कैसे मैग्नेट्स जो हैं वो काम करती हैं। and knew immediately that there must be a magnet attached to the end of the crane that was picking up the iron from the junkyard। तो फिर जो जंक यार्ड मतलब जहाँ पे सारा का सारा फालतू का सामान होता है उसको हम लोग जंक यार्ड कहते हैं। तो इस कूड़े में से जितने भी आयरन की चीज़ें होती हैं वो ये जो मैग्नेट है ना, ये इसको ऊपर की तरफ अपने साथ ऊपर पुल कर रही होती है, खींच रही होती है। तो आप लोगों ने भी मैग्नेट्स देखी होंगी और कई बार आप लोगों ने उनके साथ खेला भी होगा। हम बचपन में सभी खेलते हैं। तो हैव यू सीन स्टिकर्स दैट रिमेन अटैच्ड टू द आयरन सर्फेसेस लाइक अलमीराज और द डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स। आप लोगों ने क्या स्टिकर्स देखे हैं जो कि आपकी अलमारियों से या फिर रेफ्रिजरेटर के डोर से वो चिपक जाते हैं? और इन सम जो पिन होल्डर्स होते हैं, पिन्स जो हैं हम लोगों को लगती है कि वो होल्डर से चिपक गई है। इन सम पेंसिल बॉक्सेस द लिड फिट्स टाइटली व्हेन वी क्लोज इट इवन विदाउट अ लॉगिंग अरेंजमेंट। तो कई बार हम लोग बॉक्स को बंद करते हैं तो वो मैग्नेट जैसी होती है, उसमें वो भी चिपक जाती है। ऐसे जो स्टिकर्स होते हैं, पिन होल्डर होते हैं या फिर पेंसिल के बॉक्स होते हैं ना, इनमें सब में मैग्नेट्स लगी हुई होती है। तो जो मैग्नेट्स होती है ना वो चिपक जाती है, मतलब जैसे कि एक मैग्नेट इधर है और एक मैग्नेट इधर है, ये दोनों साथ में आएंगे जब कॉन्टैक्ट में तो चिपक जाती है एक दूसरे से। तो कई बार मैग्नेट हमें छुपी हुई सी भी लगती है, बट अगर कोई चीज़ चिपक रही है तो इसका मतलब उसमें मैग्नेट होती है। जैसे कि बॉक्स का ये देखिए, ये हो गया, यहाँ पे ये मैग्नेट है, ये देखिए यहाँ पे ये मैग्नेट है ना। और ये जो है ये मैग्नेट है, इसलिए इस पर इतनी सारी कीलें चिपक रही हैं। तो ये हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। अब हमें पता है मैग्नेट्स क्या होती है, बट इनकी डिस्कवरी जो है वो किस तरीके से हुई थी। तो ऐसा कहा जाता है कि एक शेफर्ड था, एक गडरिया था जिसका नाम था मैग्नीज, जो कि एंशियंट ग्रीक्स में रहता था। तो एक शेफर्ड था, गडरिया, या फिर आप कह सकते हैं भेड़ चराने वाला पर्सन था। मैग्नीज था उसका नाम और वो ग्रीस में रहता था। उसने ही यूज़ टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप, मतलब जो उसके भेड़ों का झुंड था और उसकी बकरियों का जो झुंड था वो पास की ही एक माउंटेन से, एक पहाड़ी के पास उनको चराने के लिए ले जाता था। अपने साथ वो एक स्टिक लेकर के जाता था, डंडी लेकर के जाता था, ताकि वो भेड़ों के झुंड को कंट्रोल कर सके। स्टिक में एक छोटा सा आयरन का पीस था जो उसके एंड से अटैच हो रखा था। और वन डे वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रॉक। तो एक बार मतलब वो उसकी जो स्टिक है, डंडा जो था वो चिपक सा गया एक पत्थर से। उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी अपने उस लोहे के डंडे को हटाने के लिए उस पहाड़ी से। तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इस पत्थर पे ये मेरी डंडी क्यों चिपक गई है। इट सीम्स ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई रॉक उसको, लकड़ी को अट्रैक्ट कर रही हो। द रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट एंड इट अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द शेफर्ड स्टिक। तो जो रॉक जो थी ना वो नेचुरल मैग्नेट थी और जो शेफर्ड की स्टिक थी, इसके आगे जो आयरन था ना वो इस मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा था। तो ऐसा कहा गया, इट इज़ सेड दैट इस तरीके से जो है नेचुरल मैग्नेट जो है डिस्कवर हुई है। इस तरीके की रॉक्स को मैग्नेटाइट नाम दिया गया, शायद इसलिए क्योंकि उस शेफर्ड का नाम, उस गडरिये का नाम मैग्नस था। तो इस तरीके की जो रॉक्स थी उनको मैग्नेटाइट कहा गया। मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन। तो मैग्नेटाइट जो होता है उसमें आयरन होता है। और कुछ पीपल बिलीव करते हैं कि जो मैग्नेटाइट है वो फर्स्ट डिस्कवर किया गया था एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नेशिया। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई शेफर्ड ने डिस्कवर किया है, कुछ लोग कहते हैं कि जो मैग्नेटाइट है वो डिस्कवर हुआ था एक मैग्नेशिया नाम की जगह पर। द सब्सटेंसेस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नोन एज मैग्नेट्स। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि अपनी तरफ को आयरन को अट्रैक्ट कर लेते हैं, इस तरीके के सब्सटेंसेस को हम लोग मैग्नेट कहते हैं। और यही उसकी स्टोरी थी। इन केसेस पीपल
now have discovered in any case. People now have discovered that a certain rocks have the property of attracting pieces of iron. तो भाई कैसे भी हुआ हो, इसकी डिस्कवरी पर आज लोगों को पता है कि भाई जो आयरन है वो अट्रैक्ट कर लेती है इसको अपनी तरफ, मतलब आयरन और मैग्नेट है तो मैग्नेट अपनी तरफ आयरन को खींच लेती है. दे ऑल्सो फाउंड दैट स्मॉल पीसेज ऑफ दीज रॉक्स हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज़. तो उन्होंने ये भी देखा कि जो ये स्मॉल जो पत्थर था जिसमें मैग्नेट था उसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी थी. दे नेम दीज नेचुरली अकरिंग मटीरियल्स मैग्नेट. तो जो नेचुरली अकरिंग मटीरियल थे, जो पत्थर था जो अपनी तरफ लोहे को खींच रहा था, तो लोगों ने इसका नाम मैग्नेट दे दिया. लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन वॉज डिस्कवर्ड. फिर बाद में आगे चल करके लोग लोहे से ही मैग्नेट्स को बनाने लगे. दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. तो जो इंसान खुद बनाता है आयरन की हेल्प से, लोहे की हेल्प से, उसको हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कहते हैं. नाउ डेज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप्स. अब जो है नाउ डेज आजकल बहुत ही अलग अलग शेप्स में इन आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को, देखिए कितनी सारी शेप्स हैं, इनमें मैग्नेट्स को बनाया जाता है. एग्जाम्पल के लिए बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंडर और बेल एंडेड मैग्नेट. इस फिगर में देखिए कितने सारे मैग्नेट हैं. जो बार मैग्नेट है ये वाली जो है वो ऐसे करके, ये बार मैग्नेट है जो ऐसे करके गोल सी घूमी हुई है, इसको हम लोग हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं. हॉर्स का शू इसी टाइप का होता है शेप का. और ये देखिए सिलेंडर जैसी ये वाली मैग्नेट. और बॉल एंडेड, देखिए बॉल्स है ना, तो इसको हम लोग बॉल एंडेड मैग्नेट कहते हैं. अब एक्टिविटी 1 में हम लोगों को बोला गया है कि टेक अ प्लास्टिक और अ पेपर कप. तो प्लास्टिक का या फिर पेपर का आप लोगों को कप लेना है. फिक्स इट ऑन अ स्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ क्लैंप. तो आपको जो कप है इसको आपको स्टैंड पे इस तरीके से जोड़ देना है. प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप एंड कवर इट विद अ पेपर. तो इस कप के अंदर आप लोग क्या रखिए, एक मैग्नेट रखिए और इसको आप पेपर से कवर कर दीजिए. अटैच अ थ्रेड टू अ क्लिप मेड ऑफ आयरन. तो ये देखिए एक क्लिप जैसा है, एक थ्रेड से बांधिए और इस क्लिप से आप मतलब आगे की तरफ आयरन का क्लिप लगाइए चिमटी और इसको एक धागे से बांध दीजिए बेस से. फिर उसके बाद माइंड ट्रिक इन्वॉल्व हेयर टू कीप द लेंथ ऑफ द थ्रेड सफिशिएंटली शॉर्ट. मतलब थ्रेड को छोटा सा रखना है. ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप. और जो कप के अंदर क्या है, मैग्नेट है, और ये जो क्लिप है आयरन की इसको आपको इसके पास ले जाना है. आप देखेंगे क्लिप जो है वो हवा में ऊपर उड़ती हुई चली जाएगी. तो धागा जो है छोटा सा रखिए और यहाँ पर क्लिप रख देखिए. बेसिकली ये मैग्नेट है और ये क्या है, लोहा है. तो आप जब मैग्नेट को लोहे के पास लेकर के आएंगे ना, तो लोहा जो है बिल्कुल मैग्नेट से जाकर के चिपक जाएगा. सिंपल सी यही एक एक्टिविटी है. और मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या क्या होते हैं. मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो शो करते हैं. नॉन मैग्नेटिक जिसमें मैग्नेट नहीं होती है, जैसे कि प्लास्टिक हो गई, वुड हो गई. तो एक्टिविटी 2 में भी आप लोगों को क्या बोला गया है ये देखते हैं. अब देखिए एक्टिविटी 2 है. एक्टिविटी 2 में ना आप लोगों को बिल्कुल क्या करना है, जैसे मैग्नस घूम रहा था अपनी भेड़ों को लेकर के अपनी स्टिक के साथ, मतलब उसकी कोई भी लकड़ी की या फिर कोई भी स्टिक थी, उसके आगे क्या लगा हुआ था, कुछ आयरन लगा हुआ था. तो आपको भी ऐसा ही करना है. आपको क्या करना है कि अपनी एक स्टिक लेनी है, भेड़ों के साथ नहीं, सिंपल सा आप एक हॉकी की स्टिक्स ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं. उसके आगे आप लोगों को मैग्नेट लगा देनी है. ठीक है, तो अपनी हॉकी की स्टिक लीजिए, उसके आगे मैग्नेट लगा दीजिए. मैग्नेट को आप ग्लू से या फिर टेप से कैसे भी चिपका सकते हैं. तो आप अपनी एक स्टिक लीजिए, कोई सी भी डंडी, उसके आगे मैग्नेट चिपका दीजिए टेप से. फिर आप पूरे स्कूल के ना प्लेग्राउंड में घूमिए. प्लेग्राउंड में घूमेंगे और फिर देखिए कि आपकी स्टिक पर क्या क्या चीज़ें चिपकी हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं चिपकी हैं. तो देखिए आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जो आयरन बॉल है उसमें क्या होता है, आयरन होता है. क्या वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा? यस करेगा. प्लास्टिक करती है मैग्नेट को अट्रैक्ट? नहीं करती. शू भी जो है वो लेदर का बना होता है, लेदर भी मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करती है. तो इस तरीके से आप लोग फिर अपनी लिस्ट बना सकते हैं. ये एक्टिविटी 2 थी. इसमें ये बताया गया कि कुछ मटेरियल जो हैं वो मैग्नेट पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उनको हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं. और कुछ मटेरियल जो हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, मतलब मैग्नेट से चिपकते नहीं हैं, उसको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं. तो इससे हमें क्या समझ में आया, वी अंडरस्टैंड दैट मैग्नेट्स अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल वेयर एज सम डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेट. तो कुछ मटेरियल जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और कुछ मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं. द मटेरियल विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट आर मैग्नेटिक. तो मटेरियल जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं उनको हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं. फॉर एग्जांपल आयरन, निकल और कोबाल्ट. तो आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, तो इसको हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपसे यही एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेम सम मैग्नेटिक मटेरियल, ऐसे मटेरियल जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. तो आयरन, निकल, कोबाल्ट ये मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं.
और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो ऐसे मटेरियल जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं उनको हम लोग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। तो व्हाट डिड यू फाइंड टू बी नॉन मैग्नेटिक? तो नॉन मैग्नेटिक आपको क्या क्या लगे, जो भी आप लोगों ने चीज़ें, जैसे कि प्लास्टिक नॉन मैग्नेटिक है ना, ये हमने देख लिया था। अब एक्टिविटी 3 है। एक्टिविटी 3 में आप लोगों को बोला गया है कि आप लोग एक मैग्नेट का पीस लीजिए और अपने घर के पास जहाँ पर भी मिट्टी हो वहाँ पर उसको मिट्टी को रगड़ दीजिए, रगड़ते जाइए अच्छे से। तो मैग्नेट लिया आपने और मिट्टी में रगड़ते जाइए। तो आप लोग देखेंगे कि मैग्नेट जो है वो मतलब कहीं थोड़ी थोड़ी सी उस पर मिट्टी चिपक गई है। अब आप उसको अच्छे से साफ़ करिए। तो साफ़ करेंगे तो काफ़ी सारी मिट्टी या फिर सैंड जो है वो तो उतर जाएगी, मतलब नीचे गिर जाएगी, बट कुछ सैंड के पार्टिकल्स होंगे जो मैग्नेट पे चिपके रह जाएंगे। तो अगर ऐसा है, कुछ सैंड के यानी कि रेत के पार्टिकल उस पर मैग्नेट पर चिपके रह गए हैं, तो इसका मतलब आता है कि आपकी घर के पास जो मिट्टी है, जो सैंड है, उसमें आयरन के पार्टिकल्स हैं, मतलब कुछ ना कुछ आयरन वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जहाँ पर अगर पता करना होता है ना कि आयरन मिट्टी में या फिर ज़मीन में है या नहीं, तो यही किया जाता है कि मैग्नेट को उसमें रगड़ा जाता है। अगर मैग्नेट को रगड़ा और उसमें पार्टिकल्स मैग्नेट पे चिपक गए ना, इसका मतलब है उस मिट्टी में आयरन है, क्योंकि आयरन ही चिपकता है मैग्नेट पर। तो यही एक्टिविटी 3 थी। तो आप लोग अलग अलग जहाँ पर भी आप लोग रहते हैं वहाँ पर ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं। अब पोल्स ऑफ द मैग्नेट। तो पोल्स ऑफ द मैग्नेट क्या होते हैं? जैसे कि ये मैग्नेट है, इसमें एक जो पोल होता है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं और एक पोल को साउथ पोल। तो ये कोने जो होते हैं ना मैग्नेट के, बेसिकली आपको ये जानना है कि मैग्नेट के जो कोने होते हैं, किनारे होते हैं, उसको हम लोग पोल्स कहते हैं। तो पोल्स ऑफ मैग्नेट। तो आप लोगों ने मैग्नेट एक्टिविटी 4 में आपको फिर से मैग्नेट रगड़नी है आयरन फिलिंग्स पे, मतलब छोटे छोटे बहुत बारीक बारीक आयरन के टुकड़े होंगे, आपको लेकर के जाना है। बेसिकली आपको क्या करना है, एक्टिविटी 4 में एक शीट लेनी है, एक पेपर लेना है, उस पर बहुत सारी आयरन की फिलिंग्स यानी कीले या फिर छोटे छोटे से आयरन के टुकड़े आपको डाल देने हैं। फिर उसके बाद मैग्नेट उसके पास लेकर के जानी है। फिर आप देखेंगे कि जो मैग्नेट है ना, वो मतलब मैग्नेट के जो किनारे हैं, जो कोने कोने हैं, वहाँ पर चीज़ें जा करके चिपक जाती हैं, आयरन फिलिंग्स, जो कि आयरन का बारीक बारीक सा या तो चूना हो गया, आयरन को तोड़ करके वो आयरन फिलिंग्स होती हैं। तो आयरन फिलिंग्स जो है ना, वो चिपकेंगी मैग्नेट के कोनों पर जा करके, और मैग्नेट के बीच बीच वाले पार्ट पे तो बहुत ही कम चीज़ें चिपकती हैं। ये जो कोने होते हैं ना, यही होते हैं पोल्स, और मैग्नेट के पोल्स पे ही आयरन फिलिंग्स चिपकती हैं। तो यही है, वी फाइंड दैट आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड मोर टूवर्ड रीजन क्लोज टू द एंड्स ऑफ बार मैग्नेट। तो जो बार मैग्नेट थी, इसके जो कोने कोने थे, यहाँ पर आके जा करके आयरन फिलिंग्स चिपकी थी। पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर सेड टू बी नियर टुवर्ड्स एंड। तो पोल जो कि कोने होते हैं, किनारे होते हैं ना, इनको ही हम पोल्स कहते हैं। ट्राई एंड ब्रिंग अ फ्यू मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप ऑफ, मतलब क्लास रूम में अलग अलग शेप की मैग्नेट्स लेकर के आइए और देखिए कि कहाँ कहाँ पर मैग्नेट्स के आयरन फिलिंग्स चिपकती हैं। तो ये हमने इस वीडियो में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हमारा आगे का चैप्टर हम लोग ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।